हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू थाई सीरीज को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड करा केट को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसे लीवर पेन शुरू हो जाता है। वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं होता। तभी यहाँ एक आदमी आता है। इसका नाम डेविन होता है। इसे देखकर करा केट हैरान होती है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। डेविन कराकेट को कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कराकेट की डिलीवरी में बहुत ही हेल्प करता है। ताकि कराकेट की डिलीवरी नहीं होती, वो वहीं पर इंतजार करता रहता है। वो उसके लिए बहुत ही परेशान होता है। डेविन को वहाँ देखकर कराकेट को फिर हिम्मत मिल रही थी। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों के ब्रेकअप को लगभग 2 साल हो चुके हैं। कराकेट ने किसी और आदमी से शादी कर ली है। कराकेट एक बेबी बॉय को जन्म देती है। सीन चेंज होता है। ये डॉक्टर निपित है। ये कराकेट के हस्बैंड है। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी, और ये टेम्पररी ब्लाइंडनेस से जूझ रहे हैं। उनकी फ्रेंड नैना ने बता दिया कि वाइफ ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर निपित अपने बेटे को छूकर देख रहे होते हैं। दूर विंडो पे डेविन भी खड़ा होता है। वो भी उस बच्चे को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। उसे उस बच्चे से अपना सा लगाव हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, डेविन उनसे कराकेट और बच्चे की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर पूछता है कि तुम कौन हो। डेविन कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। डॉक्टर बताते हैं मदर और बेबी दोनों ही ठीक है। सीन चेंज होता है। ये डेविन की मॉम है। उनके पैरों का इलाज चल रहा है और ये उसके वाइफ मिनी है। डेविन अपनी मॉम को कराकेट की डिलीवरी के बारे में बताता है। उसकी मॉम कहती है, मैं उसके बच्चे को देखना चाहती हूँ। अब ये सब कराकेट के रूम में आ जाते हैं। डेविन की मॉम कराकेट को कांग्रेचुलेट करती है और यहाँ कराकेट थोड़ी परेशान लग रही होती है। यहाँ पता चलता है ये बेबी डेविन और कराकेट का है। ये बात कोई नहीं जानता, तो कराकेट का हस्बैंड और ना ही डेविन। कराकेट भी इस बात को छुपाए रखना चाहती है कि ये बात, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आई तो बहुत लोगों को हर्ट होगा। यहाँ डेविन को पहले ही कराकेट पर शक हो चुका है। ये बेबी उसका है। और अब कहानी 2 सालों पहले आती है। यहाँ देखते हैं और अब कहानी 2 सालों पहले आती है। यहाँ देखते हैं कराकेट और डेविन दूसरे को 7 सालों से डेट कर रहे होते हैं। इन दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलों को झेला होता है। दरअसल कराकेट एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वहीं डेविन के एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो खन ग्रुप का एक लौता वारिस होता है। डेविन ने बहुत मुश्किलों से अपनी फैमिली को उसके और कराकेट की शादी के लिए मना लिया होता है। डेविन की फैमिली ने भी कराकेट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इस चीज को ये एंजॉय करने के लिए ट्रिप पे भी निकलते हैं। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं। यहाँ कराकेट बहुत ही इमोशनल होती है। फाइनली उन दोनों की शादी हो रही है। यहाँ वो थोड़ी परेशान भी होती है कि उसके पुअर बैकग्राउंड होने की वजह से सोसाइटी में उसे अब भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कि डेविन की शादी को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले हैं। यहाँ डेविन उसे सब बारे में सोचने से मना करता है। और अब सीन चेंज होता है। कराकेट डॉक्टर निपित के साथ ऐसा नर्स काम करती थी। एक पेशेंट को देखने के लिए बाहर जा रहे थे। बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था। हर तरफ माइंस बिछी थी। गलती से कराकेट ने उस माइंस पे पैर भी रख दिए होते हैं। डॉक्टर निपित सालों से कराकेट को सीक्रेटली प्यार करते थे। जब वो कराकेट की जान खतरे में देखते हैं, वो अपना खुद का पैर माइंस पे रख देते हैं कराकेट की जान बचाने के लिए। एक जोर का धमाका होता है। इन दोनों की जान तो बच जाती है। इस एक्सीडेंट में डॉक्टर निपित की आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे कराकेट बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है। दरअसल कराकेट डॉक्टर निपित को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि डॉक्टर निपित उसके फादर का एक स्टूडेंट रह चुका है। कराकेट उसे बचपन से ही जानती है। उसके दिल में डॉक्टर निपित के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। इधर देखते हैं डेविन के अंकल से फैमिली बिजनेस से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कि वो पुअर बैकग्राउंड की लड़की से शादी कर रहा है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डेविन की शादी रिच फैमिली में करवाना चाहते थे। जब कराकेट को ये बात पता चलती है डेविन से उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसे एहसास होता है वो बहुत ही सेल्फिश हो रही है। उसे डेविन से शादी नहीं करनी चाहिए। इधर डेविन वेडिंग ड्रेस लेकर कराकेट के पास आता है। शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। और यहाँ कराकेट डेविन को कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। डेविन कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हमारे बीच तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कराकेट कहती है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। डेविन कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। कराकेट कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। डेविन कहता है, मैं तुम्हारे ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बकवास करना बंद करो। पर कराकेट यहाँ बहुत ही इमोशनल होती है। इधर नेक्स्ट डे कराकेट हॉस्पिटल में डॉक्टर
निपित से मिलने आती है। अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद डॉक्टर निपित अपनी लाइफ में बहुत ही निराश हो चुके हैं। वो जानते हैं कि कराकेट डेविन से प्यार करती है और उससे शादी भी करने वाली है। हाँ, वो कराकेट को कहते हैं कि अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, अपनी जान देना चाहते हैं। डॉक्टर निपित को इस हाल में देखकर कराकेट खुद को गिल्टी समझ रही होती है। डॉक्टर निपित को संभालती है। यहाँ डॉक्टर निपित कराकेट को कहते हैं, यहाँ क्यों हो तुम, यहाँ से चली जाओ, उससे भी तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी। कराकेट कहती है वो उसके लिए सब कुछ कर सकती है। यहाँ डॉक्टर निपित कहते हैं तुम मुझसे शादी कर लो। जब डॉक्टर निपित को कराकेट इस हाल में देखती है, कहती है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। डेविन ब्रेकअप वाली बात से बहुत ही परेशान होता है। उसके मदर और सिस्टर से समझाते हैं कराकेट थोड़ी परेशान है, बहुत ही अच्छी लड़की है, कुछ देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इधर देखते हैं कराकेट डॉक्टर निपित से शादी कर लेती है। वो ये इस शादी से खुश नहीं होती, वो ये शादी बस अपने गिल्ट में आकर कर रही होती है कि डॉक्टर निपित ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी। यहाँ डॉक्टर निपित को एहसास होता है कि कराकेट इस शादी से खुश नहीं है। कराकेट को कहते हैं अगर तुम अब भी डेविन से प्यार करती हो तो यहाँ से चली जाओ। कराकेट पे बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं। अब गुस्से में कराकेट भी वहाँ से जाने लगती है। यहाँ डॉक्टर निपित नीचे गिर जाता है। कराकेट को कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं। कराकेट दोबारा उनके पास आ जाती है और उन्हें संभालती है। डॉक्टर निपित कराकेट को सॉरी कहते हैं, उसे हमेशा अपने साथ रहने को कहते हैं। इधर डेविन कराकेट के घर आता है। उसे पता चलता है कि कराकेट ने तो इस घर को काफी टाइम पहले ही बेच दिया है, वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। डेविन बहुत ही परेशान होता है कि कराकेट उसका कॉल भी नहीं उठा रही है। और अब डेविन को हॉस्पिटल से डॉक्टर निपित और कराकेट की शादी के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। नाइट का सीन देखते हैं। डॉक्टर निपित कराकेट के क्लोज आ रहे होते हैं। कराकेट उन्हें खुद से दूर कर दिया। निपित को बहुत ही बुरा लगता है। कराकेट को कहता है अब भी डेविन से प्यार करती हो। वो इमोशनली खुद को टॉर्चर कर रहा होता है। कराकेट निपित को कह दिया मैं हमेशा तुम्हें अपना बड़े भाई की तरह ट्रीट किया है, तुम्हें मुझे थोड़ा तो वक्त देना चाहिए ताकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊँ। और अब दोनों सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे कराकेट हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है और यहाँ उसे फॉलो करते हुए डेविन पहुंच जाता है। कराकेट उससे छुप रही होती है। यहाँ हॉस्पिटल में डेविन बहुत ही तमाशा करता है। कराकेट को कहता है तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो। अब कराकेट उसे अपने और डॉक्टर निपित की शादी के बारे में बता दी है। डेविन कहता है ये सब झूठ है, मुझसे शादी नहीं कर सकती। कराकेट कहती है यही सच है और मैंने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है तो मुझसे दूर रहो। डेविन को शादी वाली बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है तो यहाँ कराकेट उसे अपने वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर तो डेविन का दिल टूट जाता है। कराकेट को कहता है तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो। कराकेट कहती है यही हम दोनों के लिए अच्छा है। फिर डेविन कराकेट को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इसके लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। कराकेट वहाँ से जाने लगती है। डेविन कहता है बहुत अंधेरा हो चुका है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इधर कराकेट घर आती है। निपित उससे पूछता है तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था, क्या वो डेविन था। कराकेट उसे सच नहीं बताती। निपित उसकी खामोशी से समझ जाता है। यहाँ रात में डॉक्टर निपित कराकेट को कहते हैं तुमने मुझसे शादी सिर्फ तरस खाकर की है कि मैं अब एक डिसेबल आदमी हो चुका हूँ। कराकेट उसे संभालती और कहती है जल्दी ठीक हो जाओगे और मैंने तुमसे तरस खाकर शादी नहीं की है, मैं सच में तुम्हारे साथ इस शादी को निभाना चाहती हूँ। इधर नेक्स्ट डे डेविन की सिस्टर शीला कराकेट से मिलती है। वो कराकेट को कहती है बहुत ही धोखेबाज लड़की हो, हमारी पूरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। डेविन तो तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली से लड़ा, के बावजूद तुमने उसे छोड़ दिया। कराकेट के पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ शीला के बातों से कराकेट को बहुत ही दुख होता है। उसे एहसास होता है अगर उसने डेविन को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने को कहा है तो खुद भी ये करना होगा। जब नाइट का सीन देखते हैं कराकेट खुद ही निपित के क्लोज जाती है और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ निपित को भी लगता है कि कराकेट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कहानी कुछ टाइम आगे आती है। नैना है जो कि डॉक्टर निपित की फ्रेंड है। ये बहुत टाइम बाद एब्रॉड से वापस आती है। जब इसे डॉक्टर निपित कराकेट की शादी के बारे में पता चलता है ये तो पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि ये डॉक्टर निपित को काफी टाइम से पसंद करती आई है। इधर कराकेट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। समझ आती है ये बच्चा डॉक्टर निपित का नहीं बल्कि डेविन का है और इससे वो परेशान हो जाती है कि उसने डेविन से ब्रेकअप कर लिया और अब वो डॉक्टर निपित की वाइफ है। अगर वो ये बात डॉक्टर निपित को बताती है डेविन को ये बात पता चलती है, उन तीनों की लाइफ पूरी तरह से उलझ जाएगी। इधर डेविन की मॉम उसे मिनी से मिलवाते हैं कि उनकी फ्रेंड की डॉटर है। वो डेविन को कहती है कराकेट अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, अब उसे भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मिनी को डेविन पसंद आता है। डेविन इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है क्योंकि इसके दिमाग में बस कराकेट के ख्याल ही चल रहे होते हैं। इधर जब नैना डॉक्टर निपित को कराकेट के साथ खुश देखती वो उनसे बिना मिले ही चली जाती है। इधर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे
कराकेट निपित को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। निपित को सच नहीं बताती कि ये बच्चा डेविन का है, बल्कि उसे कहती है कि बच्चा उन दोनों का है। निपित बहुत ही खुश हो जाता है, वो फादर बनने वाला है, उसे जीने की एक होप मिल जाती है। यहाँ वो कराकेट को कहता है कि अब वो अपने आंखों का इलाज करवाना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे को अपने आंखों से देख पाए। निपित को इतना खुश देखकर कराकेट उसे पूरा सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। कराकेट डेविन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती है। तभी यहाँ उसे डेविन और मिनी की शादी के बारे में पता चलता है। जब वो देखती है डेविन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है तो उससे लगता है उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बतानी चाहिए डेविन को। इधर देखते हैं डेविन ने तो बस अपने गुस्से में मिनी से शादी कर ली होती है कि वो कराकेट को दिखा सके कि वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता है। इधर देखते हैं ये जैक है जो कि मिनी का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसे जब मिनी की शादी के बारे में पता चलता है तो ये खुद भी यहाँ बौखलाया होता है। और अब कहानी कुछ टाइम आगे आती है। डेविन अपनी मॉम को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आया होता है। तभी यहाँ उसकी नजर कराकेट पे जाती है। जब वो उसे प्रेग्नेंट देखता है यहाँ उसका दिल और भी टूटता है। यहाँ डेविन कराकेट के पीछे उससे बात करने आता है। कराकेट से कहती है तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए। डेविन उसे फोर्सली अपनी कार में बिठाता है तो वो कराकेट पे गुस्सा होता है। अपने प्रेगनेंसी के साल में हॉस्पिटल में काम कैसे कर सकती है। उसके बाद वो कराकेट से पूछता है कि वो कितने महीने प्रेग्नेंट है। उसके सवालों से यहाँ कराकेट घबरा जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि डेविन इस पर शक कर रहा है। वो डेविन को कहती है मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। डेविन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसे घर छोड़ने आता है। यहाँ दरवाजे पे कराकेट का इंतजार कर रहा था। कराकेट को कहता है तुम्हारे साथ कौन है। कराकेट डेविन का कुछ भी ना बोलने का इशारा करती है पर यहाँ डेविन जानबूझकर निपित को अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये बात डॉक्टर निपित को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। जानबूझकर यहाँ डेविन को अपने घर अंदर आने को कहता है। हाँ वो डेविन को दिखाने की कोशिश करता है। वो और कराकेट साथ में बहुत ही खुश है। यहाँ डेविन डॉक्टर निपित को कहता है हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ मैं, उस हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे इस पूरे वक्त में हॉस्पिटल तुम्हारा साथ दे। इसलिए मैंने कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स की टीम से बात की है। वो तुम्हारी आंखों का इलाज करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगा। हाँ निपित भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है कि वो खुद भी चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी आंखें ठीक हो जाए कि वो अपने बेबी को देख पाए। इधर कराकेट डेविन को बाहर छोड़ने आती है। वो डेविन को कहती है तुम निपित की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। डेविन कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड ठीक होने वाला है। यहाँ वो कराकेट को कहता है तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो पर मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ तुमने बस गिल्ट में आकर डॉक्टर निपित से शादी की है, मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। कराकेट कहती है मेरा पर्सनल मैटर है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर तभी यहाँ मिनी आ जाती है क्योंकि तमाशा खड़ा कर देती है। बहुत ही हॉट टेम्पर्ड होती है। वो कराकेट को कहती है तुमने तो शादी कर ली, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, अब मेरे हस्बैंड को अपने आगे पीछे क्यों घुमा रही हो। डेविन बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर ले जाता है। यहाँ डॉक्टर निपित कराकेट पे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर डेविन उसे छोड़ने यहाँ क्यों आया था। सामानों को इधर उधर तोड़ रहा होता है, इस वजह से उसे चोट भी लग जाती है। निपित के ऐसे बिहेवियर से कराकेट को बहुत ही बुरा लगता है। इधर ये दोनों घर आते हैं। डेविन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया होता है। यहाँ वो मिनी को फोर्स कर रहा होता है पर मिनी डेविन को कहती है तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया है। पता चलता है इन दोनों के रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये दोनों ही अपनी शादी से खुश नहीं होते हैं। पता चलता है मिनी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज है। डेविन अपनी लाइफ में एक बच्चा चाहता है। वो बहुत ही दुखी होता है। वो रोते हुए अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उसे संभालती है। इधर निपित कराकेट को सॉरी कहता है अपने बिहेवियर के लिए। यहाँ डेविन की मॉम की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ उनकी नर्स कराकेट ही होती है। यहाँ वो कराकेट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही होती है, ये भी कि डेविन बचपन में कितना टी था। हाँ डेविन सोने का नाटक कर रहा होता है और उनकी बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। और यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ कराकेट और निपित अपने बच्चे का नाम टाई रखते हैं। निपित टाई को चूमता है। यहाँ कराकेट को कहता है काश मैं इसे देख पाता, मैं इसे टच करके ही बहुत ही खुश हूँ। अभी यहाँ डेविन की मॉम कराकेट को कंग्रेचुलेट करने आती है। इधर मिनी डेविन को कहती है तुम जानबूझकर अपनी मॉम को इस हॉस्पिटल में लेकर कि तुम कराकेट को देख पाओ। उन्होंने जिस तरह कराकेट की डिलीवरी करवाई, जिस तरह ट्रीट कर रहे हो उसे और उसके बच्चे की जितने फिक्र कर रहे हो, उससे तो वही लगता है कि वो बच्चा तुम्हारा है। और यहाँ डेविन के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो खुद भी इस बात के लिए कन्फर्म नहीं है। इधर देखते हैं डॉक्टर निपित टाई के होने से तो बहुत ही खुश होते हैं पर यहाँ कराकेट थोड़ी सी परेशान होती है। डेविन को पता न चल जाए कि टाई उसका बेटा है।
इधर ये सब हॉस्पिटल से जाने की तैयारी कर रहे हो तभी यहाँ नैना आती है। निपित को कहती है मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगी। यहाँ उसे देखकर कराकेट ज्यादा खुश नहीं होती। इधर ये दोनों घर पहुँचते हैं। कराकेट और निपित दोनों ही बेबी को संभालने में बहुत ही बिजी होते हैं। इधर डेविन और उसकी मॉम को पता चलता है कि कराकेट हॉस्पिटल से जा चुकी है। डेविन की मॉम कहती है एक बार कराकेट की बेटी को फिर से देखना चाहती थी। इधर नैना इन दोनों के घर पे पहुँच जाती है। अपने साथ एक नैनी भी लाई होती है। निपित को कहती है ये बच्चे का ख्याल रखने में कराकेट की हेल्प करेगी। इधर डेविन अपने मॉम के साथ घर वापस आता है। दिखता है मनी बहुत ही ड्रंक होती है। मनी को रूम में लेकर जाता है। मनी उसके करीब जाने लगती है। अब डेविन भी खुद को कंट्रोल नहीं करता। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे डेविन हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ वो कराकेट को टाई के साथ दिखता है। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसका टाई से एक अलग ही अटैचमेंट हो चुका है। तो लगता है कि टाई उसका ही बेटा है। यहाँ वो कराकेट से सीधे सवाल करता है क्या टाई मेरा बेटा है। कराकेट तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो घबरा जाती है। यहाँ डेविन को कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने डॉक्टर निपित से शादी की है। टाई हम दोनों का बेटा है ना कि तुम्हारा। पर ये जानकर डेविन को बहुत ही बुरा लगता है। जब कहानी 6 महीनों आगे आती है टाई थोड़ा बड़ा हो चुका है। यहाँ हॉस्पिटल के एक प्रोग्राम में कराकेट निपित ने टाई के साथ हिस्सा लिया होता है जिसमें कि टाई जीत गया होता है। यहाँ सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी की नर्स कराकेट के बारे में बुरा बातें कर रही होती है। कराकेट ने नर्स होने के बावजूद हॉस्पिटल के उतने अच्छे डॉक्टर से शादी कर ली। डॉक्टर निपित की आंखें उसी की वजह से गई हैं। पर कराकेट उन बातों को इग्नोर करती है। इधर मनी पूरे घर को रिनोवेट करना चाहती है। डेविन उस पर गुस्सा होता है कि वो सिर्फ अपने रूम को रिनोवेट कर पाए, बाकियों को परेशान क्यों कर रही है। यहाँ डेविन को अपने बचपन की एक तस्वीर मिलती है तो वो अपने पास रख लेता है। यहाँ वो अपनी तस्वीर को टाई की तस्वीर से मिलाकर देखता है। वो देखता है टाई बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यहाँ उसका शक बढ़ने लग जाता है। टाई उसी का बेटा है। कराकेट ने उससे झूठ कहा है। इधर मनी कमरे के अंदर आती डेविन को कहती है तुमने अपनी ये बचपन की तस्वीर छुपा कर क्यों रखी है। तुम जानते हो कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसके बावजूद तुम्हें बच्चा चाहिए। डेविन कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इधर निपित टाई को खाना खिला रहा होता है। यहाँ वो कराकेट को कहता है काश मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से देख पाता। कराकेट को कहता है अब मैं अपनी आंखों की सर्जरी करवाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इधर नैनी टाई को घुमाने के लिए बाहर लेकर आई होती है। देखता है डेविन छुपकर टाई को देख रहा होता है और वो टाई को देखने के लिए नैनी को फॉलो करने लगता है। नैनी कुछ सामान खरीद रही होती है। डेविन टाई के साथ बैठकर उसके साथ खेलने लगता है। उसे टाई पे बहुत ही प्यार आ रहा होता है। पर तभी यहाँ नैनी आ जाती है। वो टाई को लेकर जाने लगती है। डेविन उसके पीछे आता है। कहता है आपका बच्चा बहुत ही प्यारा है। मेरा फोन दरअसल डिस्चार्ज हो चुका है, आप मुझे अपना फोन देंगी। नैनी अपना फोन निकालने लगती है। डेविन फिर से टाई के साथ खेलने लगता है। जब वो अपने फोन से टाई की तस्वीरें लेने लगता है यहाँ नैनी देखती है डेविन का फोन तो डिस्चार्ज है ही नहीं। जब उसे लगता है कि डेविन एक किडनैपर है क्योंकि टाई को किडनैप करना चाहता है। वो चिल्लाने लगती है। डेविन कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। और तभी यहाँ कराकेट भी आ जाती है। वो डेविन को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। डेविन की नजरें तो बस टाई पे टिकी होती है। जब डेविन कराकेट को कहता है मैं तुमसे यहाँ निपित के आंखों के इलाज के बारे में बात करने आया था। मेरी डॉक्टर्स की टीम निपित का इलाज करना चाहती है। टाई पर कराकेट कहती है निपित तुमसे कोई भी फेवर नहीं लेगा, तुम बेकार की कोशिशें कर रहे हो। पर यहाँ डेविन कहता है हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा होगा कि तुम और निपित अफोर्ड नहीं कर पाओगे। निपित हमारे हॉस्पिटल का बहुत अच्छा डॉक्टर रह चुका है, इसका इलाज करवाना हमारी भी जिम्मेदारी है। कराकेट कहती है ठीक है मैं उससे बात करूंगी। और अब यहाँ डेविन टाई की कुछ तस्वीरें लेता है। वो जा रहा होता है तभी यहाँ पर नैना आती है। नैना को पहले ही से पता है डेविन कराकेट का एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ वो कराकेट को कहती है माना कि मेरा दोस्त अंधा है, तुम मुझसे इस तरह चीट कर रही हो, फिर भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। और कराकेट कहती है अपने बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस निपित के इलाज के बारे में बात कर रहे थे। नैना कहती है मैं तो यहाँ टाई से मिलने आई थी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। यहाँ कराकेट नैना को कहती है डेविन के मिलने वाली बात को निपित को ना बताए। नैना कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब ये सब घर आ जाते हैं। हाँ तो कराकेट बहुत ही घबराई होती है। नैना निपित को बता देती है कि आज उसने कराकेट को डेविन के साथ देखा। इससे तो डेविन बहुत ही इससे तो निपित बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर डेविन टाई की तस्वीरें अपने मॉम को भेजता है। डेविन की मॉम कहती है बच्चा कौन है, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है, बचपन में बिल्कुल इसी तरह के दिखते थे। और अब डेविन पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि टाई उसी का बेटा है। इधर निपित कराकेट पे बहुत ही चिल्लाता है कि आखिर वो डेविन से क्यों मिली, उसके साथ क्या कर रही थी। निपित के बार बार चिल्लाने से तो कराकेट भी परेशान हो जाती है। निपित को कहती है तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं तुम्हें और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। और अब रात में
कराकेट निपित को उसके इलाज वाली बात बताती है, साथ में ये भी कि डेविन उसकी मदद करना चाहता है। पहले तो निपित इसके लिए तैयार नहीं होता, बाद में वो कहता है कि वो डेविन की हेल्प के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग पूजा करते हैं। यहाँ डेविन अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ कराकेट और निपित से मिलने पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स निपित का बिलीव करवाते हैं वो उसका इलाज अच्छे से करवाएंगे और उसकी आंखों की रोशनी वापस चली आएगी। इससे निपित बहुत ही खुश होता है। यहाँ कराकेट डॉक्टर्स को बाय करने बाहर आती है। डॉक्टर्स कराकेट को कहते हैं उसने एक डिसेबल आदमी से शादी की है, इससे तो यही पता चलता है कि उसका प्यार सच्चा है। यहाँ डेविन उन डॉक्टर्स को कहता है सारी नर्सेस बहुत ही काइंड हार्टेड होती हैं, और इनडायरेक्टली कराकेट को गहरा होता है उसने बस गिल्ट में आकर निपित से शादी की है। इससे तो कराकेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो डेविन को कुछ नहीं कह पाती। इधर निपित की इलाज की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ निपित बहुत ही नर्वस होता है, पर कराकेट उसे संभालती है और कहती है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, अपनी आंखों से तुम टाई को देख भी पाओगी। निपित फिर से खुश होता है। टाई को कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें देख पाऊंगा। इधर अब निपित की सर्जरी शुरू हो जाती है। कराकेट बाहर ही टाई के साथ उसके सर्जरी होने का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पर डेविन आता है। कराकेट को कहता है सर्जरी में बहुत टाइम लगेगा, मैं और टाई को घर चला चाहिए। कराकेट कहती है जब तक उसके हस्बैंड का इलाज नहीं होगा वो इंतजार करेगी। डेविन कहता है तुम यहाँ इंतजार करो, पर टाई बच्चा है, हॉस्पिटल के माहौल में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता हूँ। वो टाई को नैनी के साथ लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ टाई डेविन से बहुत सी बातें कर रहा होता है, जैसा कि एक फादर अपने छोटे बच्चे से करता है। यहाँ टाई भी बहुत खुश होता है। अब देखते हैं डेविन टाई को घर ले जाने के बजाय एक मॉल में ले आया होता है। वहाँ उसके लिए टॉयज खरीदता है और उसके साथ खेल रहा होता है। और ये सब देखकर नैनी को बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। डेविन टाई को ऐसा फादर ट्रीट कर रहा होता है। ये लेडी डेविन को कहती है आपके बच्चे को ये कार बहुत पसंद आई, आपको ये खरीद लेना चाहिए। साथ ही कहती है आपका बेटा बिल्कुल आफी की तरह दिखता है। हाँ, डेविन भी अपना सर हमें हिलाते जा रहा था, पर ये देखकर तो नैनी शॉक में होती है। डेविन इसी तरह टाई के साथ वक्त बिता रहा होता है। हाँ, देखते हैं उसी मॉल में नैना होती है जो कि ये सब देख लेती है। अब उसे भी शक होने लगता है टाई निपित का नहीं बल्कि डेविन और कराकेट का बच्चा है। इधर देखते हैं आज मिनी की बर्थडे पार्टी होती है। डेविन को कॉल करती है कि वो अब तक क्यों नहीं आया। यहाँ डेविन उसे कहता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी है और इसलिए वो नहीं आ सकता। यहाँ मिनी की बर्थडे पार्टी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिमी भी आया होता है, वो उसके पास चली जाती है। यहाँ डॉक्टर कराकेट को बताते हैं कि निपित की हालत बहुत ही खराब है, अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई हमेशा के लिए निपित की आंखों की रोशनी चली जाएगी। इससे तो कराकेट बहुत ही डर जाती है। हाँ, वो डेविन को कॉल करके सारी बात बताती है। वो बहुत ही रो रही होती है। डेविन को कहती है अगर निपित को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। डेविन कराकेट को कहता है घबराओ मत, मैं वहाँ आ रहा हूँ। डेविन के पास नैनी और टाई को घर छोड़ने का टाइम नहीं होता, वो उन्हें अपने साथ लेकर ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कराकेट टाई को हक कर लेती है। हाँ, वो डेविन को कहती है तुमने इसे घर नहीं लेकर गए। डेविन उससे निपित की कंडीशन के बारे में पूछता है। कराकेट कहती है कुछ देर पहले डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि अब निपित ठीक है। डेविन कराकेट को कहता है कि वो घबराए मत, निपित को कुछ नहीं होगा। जब यहाँ निपित की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है तो डेविन जब घर वापस आता है, यहाँ वो सामने मिनी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। यहाँ तो मिनी इस तरह दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डेविन का गुस्सा तो आ रहा होता है, तो मिनी को घर के अंदर जाने को कहता है और अब वो जिमी को भी कहता है कि वो वहाँ से जा सकता है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं नैनी शॉप पे कुछ सामान लेने आई होती है। यहाँ शॉप की ओनर से कह रही होती है कि कराकेट ने डॉक्टर निपित से शादी क्यों की, वो तो अब ब्लाइंड हो चुके हैं। नैनी कहती है आप इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं। अब वो शॉप ओनर कहती है आई डॉक्टर निपित का बेटा है या फिर वो आदमी जो कि उसके साथ खेल रहा था। हाँ, वो डेविन की बात कर रही होती है। यहाँ कराकेट आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। यहाँ वो नैनी पे बहुत ही चिल्लाती है, उसे घर चलने को कहती है। कराकेट घर आती है तो देखते हैं हाँ डेविन टाई के साथ खेल रहा होता है। टाई भी डेविन के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। ये देखकर वो वहीं रुक जाती है। अब डेविन की भी नजर कराकेट पे जाती है। कराकेट नैनी को कहती है कि वो टाई को अंदर लेकर जाए। वो डेविन को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेविन कहता है वो बस टाई के साथ कुछ देर खेल रहा है, उसके साथ थोड़ा देर वक्त बिता रहा है। कराकेट कहती है पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। डेविन कहता है क्योंकि तुम हॉस्पिटल में थी और तुम निपित को लेकर पहले से ही परेशान थी। यहाँ कराकेट डेविन पे बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो इसका मेरी लाइफ पे कितना इफेक्ट हो रहा है।
मेरा हस्बैंड इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुम जो कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, हाँ मेरे बच्चे के साथ इस तरह खेल रहे हो। तुम्हें पता है लोग मेरे कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठा रहे हैं। तुम्हें तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेविन कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहा है। कराकेट कहती है मेरी लाइफ को बहुत ही मुश्किल बना रहे हो, अलग हो चुके हैं तो तुम क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। डेविन को कराकेट की बातों से बहुत ही बुरा लगता है। कराकेट डेविन को कह दिया आइंदा से तुम्हें टाई से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होगा कि हम कभी भी ना मिले। अब डेविन वहाँ से जाने लगता है। कराकेट उसे कह दिया खिलौना भी अपने साथ लेकर जाओ। डेविन कहता है मैं ये टाई के लिए लेकर आया था। कराकेट कहती है अगर तुम ये लेकर नहीं गए मैं इसे जला दूंगी। ये सुनकर तो डेविन को और भी बुरा लगता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं निपित को होश आ चुका है, उसे कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। निपित बहुत ही खुश होता है, अब वो अपने बेटे टाई को अपने आंखों से देख पाएगा। थर्ड नैना कराकेट को कहती है तुम निपित को छोड़ क्यों नहीं देती। कराकेट कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, और अब यहाँ नैना उसे बताती है वो जानती है टाई निपित का नहीं बल्कि डेविन का बेटा है। से तो कराकेट पूरी तरह से शॉक होती है, उसे कुछ भी नहीं कह पाती। इधर डेविन अकेला बैठा होता है, कराकेट और टाई के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर मिनी उसके पास बैठती है, कहती है क्या हुआ, लगता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, उसने तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने से भी रोक दिया है। ये सुनकर तो डेविन हैरान होता है। मिनी कहती है मैं जानती हूँ तुम अब भी कराकेट से ही प्यार करते हो, तुम्हें लगता है कि टाई तुम्हारा बेटा है। डेविन कहता है तुम्हारा क्या, तुम भी तो अब भी जिम्मी को पसंद करती हो। यहाँ मिनी कुछ नहीं कहती। इधर निपित की आंखें ठीक हो जाती है। वो सबसे पहले कराकेट को दिखता है, कराकेट भी उसके लिए बहुत ही खुश होती है। फिर दूर से ही नैना ये सब देख रही होती है, वो निपित के लिए खुश होती है। हाँ निपित कराकेट को कहता है टाई कहाँ है, वो उसे देखना चाहता है। फिर कराकेट कहती है कि वो घर पे है। ये दोनों घर जा रहे होते हैं। यहाँ कराकेट थोड़ी घबराई होती है, कहीं टाई को देखकर निपित को शक न हो टाई उसका बेटा नहीं है। इधर देखते हैं मिनी अब भी जिम्मी से प्यार करती है। यहाँ निपित पहली बार टाई को अपनी आंखों से देखता है, उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो टाई को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके साथ बहुत ही खुश होता है। जब वो टाई के चेहरे को अच्छे से देखता है तो उसे सामने बार बार डेविन का चेहरा दिख रहा होता है, उसे बहुत ही अजीब लगता है। कराकेट कहती है तुम्हें क्या हुआ। निपित कहता है मैं ठीक हूँ। और अब यहाँ निपित को भी शक होने लगता है टाई उसका बेटा नहीं है, क्योंकि टाई पूरी तरह से डेविन की तरह दिखता है। यहाँ देखते हैं डेविन छुपकर टाई को देख रहा होता है। सीन चेंज होता है और निपित नोट करता है कराकेट खुश नहीं है, जबकि उसके आंखें ठीक होने की वजह से कराकेट को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। तब यहाँ नैनी टाई को लेकर आती है, निपित को टाई को पकड़ने देती है। निपित टाई को अपनी गोद में नहीं लेता। देखकर तो कराकेट हैरान होती है कि इससे पहले निपित ने ऐसा कभी नहीं किया होता है। इधर डेविन रिलैक्स करने के लिए अपने मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। डेविन उन्हें कुछ नहीं बताता और अब निपित कंफर्म करने के लिए तय करता है कि वो टाई का डीएनए टेस्ट करवाएगा। यहाँ नैना भी उसका साथ दे दिया, खुश होती है कि कराकेट अब निपित को और भी धोखा नहीं दे पाएगी। और अब रात का वक्त देखते हैं, निपित कराकेट के क्लोज आ रहा होता है। कराकेट कहती है वो थक चुकी है, तभी टाई रोने लगता है तो वो उसे संभालने चली जाती है। यहाँ निपित देखता है कराकेट उसके साथ खुश नहीं है। इधर नैनी निपित को बता दिया उसे छुट्टी चाहिए, वो अपने घर जा रही है। तो निपित उसे छुट्टी दे देता है। यहाँ निपित टाई को खाना खिला रहा होता है, जब टाई खाना नहीं खाता यहाँ वो टाई पे बहुत ही चिल्ला रहा होता है। टाई बस जोर जोर से रो रहा होता है। वे यहाँ कराकेट भी हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। टाई की रोने की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर आती है। जब देखती है निपित टाई पे चिल्ला रहा है, जल्दी से टाई को अपनी गोद में ले लेती है। यहाँ वो निपित को कहती है तुम इस तरह हमारे बच्चे के साथ कैसे कर सकते हो। निपित कहता है टाई बहुत ही स्पॉइल हो चुका है, ठीक से खाना भी नहीं खाता है। पर यहाँ कराकेट को निपित का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। और अब इधर देखते हैं डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए निपित को पता चल जाता है कि टाई उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है। से तो वो पूरी तरह से हैरान था, उसे बहुत ही दुख होता है। यहाँ नैना उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो कराकेट की है जिसने अब तक उससे सच्चाई छुपा कर रखी है। और अब यहाँ निपित का सारा गुस्सा कराकेट पे होता है। इधर निपित घर वापस आता है। कराकेट टाई के साथ उसका इंतजार कर रही थी दरवाजे पे। निपित वहाँ बिना कुछ बोले ही अंदर चला आता है। कराकेट कहती है क्या तुम परेशान हो। निपित कहता है नहीं। तो कराकेट निपित को कहती है कि वो टाई को पकड़े, तब तक वो खाना लेकर आती है। निपित टाई को गोद में ले लेता है। जब भी वो टाई का चेहरा देखता है उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि टाई उसका बेटा नहीं है, और अब वो टाई को पालने में लिटा देता है।
यहाँ निपित वॉशरूम में होता है, अभी टाई घुड़कते हुए उसकी तरफ आने लगता है। यहाँ टाई बहुत ही रो रहा होता है तो निपित उसे गोद में उठा लेता है और अब ये सब खाना खा रहे होते हैं। यहाँ निपित उस वक्त को याद कर रहा होता है। कराकेट ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो सोने चला जाता है। यहाँ कराकेट टाई को सुला रही होती है, तभी यहाँ निपित कराकेट को डीएनए रिपोर्ट्स देता है। कहता है टाई मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर तो कराकेट हैरान थी और अब जबकि निपित को सच पता चल चुका है, हाँ कराकेट बिल्कुल चुप हो दिया। निपित कहता है तुम कब तक मुझसे ये सच छुपाने वाली थी? तुम्हारा तो कोई इरादा ही नहीं था कि तुम मुझे ये बताओ कि टाई मेरा बेटा नहीं है। तुमने हमेशा से मुझे धोखा दिया है। हाँ निपित कराकेट पे बहुत ही चिल्लाता है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा होता है। यहाँ तक कि वो कराकेट को कहता है तुम्हें और तुम्हारे बेटी को नहीं देखना चाहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। अब कराकेट टाई को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। और निपित यहाँ कराकेट को कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अब कराकेट को गुस्सा आ जाता है और यहाँ निपित को कहती है मैंने कभी भी तुमसे सच छुपाने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक धोखा देने की बात रही, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, ना ही अब करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह ही देखा है। तो निपित कहता है तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया कि टाई मेरा बेटा नहीं है? कराकेट कहती है तुमसे शादी के बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इस वक्त तुम उस हालात में नहीं थे कि मैं तुम्हें सच बताती। पर यहाँ निपित कराकेट पे बहुत ही चिल्लाता है और कहता है तुम सेल्फिश हो, तुमने ये सब बस अपने फायदे के लिए किया। तुमने हमेशा मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। तुमसे पूछता रहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हर वक्त तुमने मुझे बस झूठ कहा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ नैना निपित को संभालती है। जब नेक्स्ट डे देखते हैं निपित बहुत ही गुस्से में डेविन के ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ वो बहुत ही हंगामा करता है, डेविन पे चिल्लाता है कि उसने कराकेट के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। और अब डेविन को भी पता चलता है कि टाई उसका बेटा है। इससे तो वो हैरान था। हाँ निपित डेविन को कहता है अपना नाटक बंद करो, पहले से ही जानते थे कि टाई तुम्हारा बेटा है। और यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। इधर कराकेट टाई को खाना खिला रही होती है। नैनी से पूछती है क्या वो निपित के लिए खाना बनाए, कल रात से वापस नहीं आया है। कराकेट कहती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानती है निपित अब उसके लाइफ में कभी नहीं आएगा। और अब यहाँ डेविन कराकेट के घर पहुंच जाता है। कराकेट को कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और कराकेट कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। डेविन कहता है मैं जान चुका हूँ टाई मेरा बेटा है। डॉक्टर निपित पहले ही तुम दोनों को छोड़कर जा चुके हैं। डेविन कहता है वो टाई के साथ एज अ फादर रहना चाहता है। यहाँ कराकेट डेविन को कहती है कभी भी टाई को तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगी। नहीं चाहती टाई तुम्हारी तरह लाइफ जिए इस तरह तुम अपनी फैमिली में स्ट्रगल करे, अपनी फैमिली बिजनेस की वजह से, तुम्हारा बेटा होने की वजह से। नहीं चाहती कि टाई भी फ्यूचर में वो सब झेलना पड़े, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। डेविन कहता है तुमने हमेशा से मुझसे चाय छुपा कर रखी। मैंने तुमसे कई बार पूछा भी कि टाई मेरा बेटा है या नहीं, उस वक्त भी तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मेरी अपनी निपित सबकी लाइफ को खराब किया है। मैं पहले ही अपने बेटे से बहुत दूर रह चुका हूँ, अब मैं उससे और दूर नहीं रहूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ डेविन अपनी मॉम को सारी बात बताता है। कराकेट ने उसे उसके बेटे से कैसे दूर रखा है, अब भी वो उसे मिलने नहीं देना चाहती। इधर कराकेट का सामना निपित से हॉस्पिटल में होता है। निपित बिना उसे कुछ बोले चला जाता है। इधर हर तरफ रूमर्स फैल चुके होते हैं। सब लोग कराकेट की कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। कराकेट भी उन्हें बात करते हुए सुन लेती है। उसे बहुत ही दुख होता है। इधर निपित घर पे अपना सामान लेने आया होता है हमेशा के लिए। कराकेट और टाई को छोड़कर जा रहा होता है। यहाँ वो आखिरी बार टाई को अपनी गोद में लेता है। टाई रोने लगता है तो वो उसे कराकेट को सौंप देता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। यहाँ देखते हैं निपित बहुत ही रो रहा होता है। वो नैना को बताता है सच में टाई से बहुत ही प्यार करता है। इधर कराकेट टाई को लेकर अपने आंट के घर शिफ्ट हो जाती है ताकि डेविन उस तक ना पहुँचे। पर यहाँ देखते हैं डेविन अपनी मॉम के साथ कराकेट के घर पहुँच जाता है। यहाँ डेविन की मॉम उसे कहती है मैं अकेले ही कराकेट से बात करनी चाहिए और वो वापस चली जाती है। यहाँ डेविन को देखकर तो कराकेट हैरान थी। डेविन डायरेक्टली कराकेट को कहता है यहाँ वो सिर्फ टाई के लिए आया है। टाई के लिए अपने फादर की सारी ड्यूटी पूरा करना चाहता है। टाई को ऐसा फादर ट्रीट करना चाहता है चाहे वो कितना भी रोक ले। अब वो टाई से और भी अलग नहीं रहेगा। और यहाँ वो टाई के पास आ जाता है, उससे बातें करने लगता है। और कराकेट टाई को अपनी गोद में ले लेती है। डेविन को कहती है यहाँ से चले जाओ। डेविन कराकेट को कहता है टाई मेरा बेटा, ये सच छुपाकर पहले ही तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम मुझे उससे और भी दूर नहीं कर सकती हो। यहाँ डेविन कराकेट की आंट को भी बताता है टाई उसका बेटा है, ना कि डॉक्टर नेविथ का। आंट इन दोनों को कहती है तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए और वो टाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ कराकेट की बातों से डेविन को एहसास होता है आज भी
कराकेट बस उससे खुद को और टाई को अलग रख रही है उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। पर इससे डेविन को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसी वजह से कराकेट ने उससे ब्रेकअप किया था और अब उसके बेटे को भी दूर कर रही है। डेविन कराकेट को कहता है कि वो उसके टाई के साथ रहना चाहता है। कराकेट कहती है तुम्हारी ऑलरेडी एक फैमिली है, तुम मैरिड हो, अच्छा होगा कि हम अपनी लाइफ में ही वैसे हो, दूसरे को इंटरप्ट ना करे। और अब यहाँ डेविन टाई को अपनी गोद में उठा लेता है, वहाँ से लेकर जाने लगता है। कराकेट से रुकने लगती है और कहती है तुम इस तरह टाई को मुझसे दूर नहीं कर सकते। यहाँ गलती से कराकेट को धक्का लग जाता है। डेविन टाई को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ कराकेट उसकी कार का पीछा कर रही होती है, तभी सामने से एक कार आती है और इसमें मिनी होती है। मिनी डेविन को कहती है क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? हाँ, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बेटी को वापस लेने आए हो। डेविन कहता है अपने बकवास बंद करो, हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, ये तुम अच्छे से जानती हो। कराकेट टाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मिनी कहती है तुम कहाँ जा रही हो? पहले तुमने किसी और आदमी से शादी की और अब तुम्हारा एक बच्चा है जो कि मेरे हस्बैंड का है। तुम इस तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। यहाँ तक कि वो अपने मान ना बन पाने का इल्जाम भी यहाँ कराकेट पे लगा रही होती है। यहाँ कराकेट की आंटी को कहती है तुम्हें अपनी जबान संभाल के बात करनी चाहिए। और यहाँ पता चलता है डेविन से शादी से पहले ही मिनी अपने बॉयफ्रेंड जिमी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। उसने एबॉर्शन करवा लिया होता है। उस वक्त उसकी नर्स कराकेट की आंटी थी और उस वक्त ही उसे कुछ मेडिकल इश्यूज हुए थे जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती। यहाँ उन्हें देखकर मिनी डर जाती है कहीं वो सबको सच्चाई ना बता दे। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कराकेट डेविन को कहती है तुमने पहले ही बहुत तमाशा कर लिया है और अब वो जाने लगती है। फिर डेविन उसका हाथ पकड़ता है। वो कराकेट से रिक्वेस्ट करता है। कराकेट को कहता है तुम जानती हो मैं टाई से बहुत ही प्यार करता हूँ, इस टाई को मुझसे दूर मत करो। एज अ फादर उसका केयर करना चाहता हूँ, उसका देखभाल करना चाहता हूँ। हाँ, कराकेट को भी एहसास होता है पहले ही टाई के बारे में पाकर उसने डेविन से उसके साथ बहुत ही गलत किया है और अब डेविन को टाई से दूर रखना और भी गलत होगा। तो यहाँ वो डेविन को परमिशन दे देती है एज अ फादर वो टाई को ट्रीट कर सकता है। यहाँ डेविन घर वापस होता है तो उसके और मिनी के बीच में यहाँ बहुत ही झगड़ा होता है। इस पे इल्जाम लगा रही होती है टाई तो बस एक बहाना है, वो बस कराकेट के पास वापस जाना चाहता है। टाई उसे कहता है हमारे रिश्ते में पहले भी कुछ नहीं था, जब वो अपने बेटे के पास वापस जाना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ देखते हैं धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब टाई थोड़ा बड़ा हो चुका है। कराकेट टाई का ख्याल रखती है, वो घर पे नहीं होती। यहाँ डेविन और उसके मॉम टाई के साथ वक्त बिताते हैं, उसके साथ खेलते हैं। डेविन टाई से बहुत ही प्यार करता है। यहाँ टाई भी डेविन के साथ बहुत ही खुश होता है। यहाँ डेविन की मॉम कराकेट को कहती है उसे एक बार अपने और डेविन के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ डेविन कराकेट को अपने और मिनी के रिश्ते के बारे में बताता है। यहाँ वो कराकेट को कहता है वो उसके और टाई के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है और उसे हक कर लेता है। पर यहाँ कराकेट उसे कोई जवाब नहीं देती। इधर देखते हैं डेविन ने यहाँ जिमी को बुलाया होता है। मिनी कहती है तुमने इसे क्यों बुलाया है? यहाँ डेविन मिनी को कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। इससे मिनी को बहुत ही गुस्सा आता है। डेविन को कहती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी भी उस कराकेट के पास वापस नहीं जाने दूंगी। देखते हैं डेविन के साथ उतना वक्त बिताने के बाद मिनी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स होती है। फिर डेविन मिनी को कहता है दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम अलग हो जाए। मिनी बहुत ही रो रही होती है। डेविन उसे छोड़कर जा रहा होता है। मिनी डेविन की तरफ जाने लगती है। यहाँ जिमी उसे रोक लेता है, कहता है यही हमारे लिए अच्छा है। और अब यहाँ डेविन कराकेट को बताता है उसने मिनी को डिवोर्स दे दिया है और अब वो उसके साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। यहाँ कराकेट भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी डेविन से ही प्यार करती थी। इधर देखते हैं अनिपित नैना के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में कराकेट से होती है। वो कराकेट को उसकी वेडिंग रिंग वापस कर देता है, कहता है एज अ फ्रेंड वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यहाँ कराकेट भी स्माइल करती है। और अब दूसरी तरफ देखते हैं कराकेट और डेविन ने अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत की है। यहाँ वो टाई साथ अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे हैं। और इसी के साथ इस प्यार से स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।